दोस्तों स्ट्रेटेजी हमने तय कर ली है, पर स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें उसके बारे में हम जानेंगे। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज स्कैनर, चार्टिंग साइट क्या है, गुड सेटअप स्ट्रेटेजी स्कैनर, व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, स्टॉप लॉस और थोड़े बहुत चार्टिंग के ड्रॉबैक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे नए दोस्तों को प्रश्न होगा कि स्क्रीनर क्या होता है। दोस्तों स्टॉक को अपनी कंडीशन के बेस पे, अपने रूल्स के बेस पे हम फिल्टर कर सकते हैं, और स्टॉक फिल्टर हो जाए तो हम आराम से इस फिल्टर स्टॉक पे ट्रेड ले सकते हैं। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, बिकॉज हमें पता है कि हजारों स्टॉक होते हैं, तो आज हमें किस स्टॉक पे ट्रेडिंग करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो इस स्क्रीनर के साथ हम आराम से उपयोग करके ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों चार्टिंग एक स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म है और पब्लिक फोरम है। इसके ऊपर कोई भी स्क्रीनर बना सकता है और स्कैन कर सकता है। हम देखें तो अभी ये जो साइट है उसके ऊपर 1.5 लाख से ज़्यादा स्कैनर बने हुए हैं। Charting's stock screener allows user to filter stock based on various criteria such as a price, volume, technical indicator and fundamental data. This tool helps traders identify potential trading opportunities. यानी कि ये साइट है वो स्कैनर को बहुत सारे जो क्राइटेरिया है उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है, जैसे कि प्राइस, वॉल्यूम, टेक्निकल इंडिकेटर, फंडामेंटल डेटा के आधार पे हम स्क्रीनर बना सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, यानी कि चार्टिंग प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस टूल इंक्लूडिंग चार्ट पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर, ड्राइंग टूल्स. Trader can use this tool to perform in-depth technical analysis of stocks and other financial instruments. यानी कि चार्टिंग साइट है वो टेक्निकल एनालिसिस टूल जैसे कि चार्ट पैटर्न है, टेक्निकल इंडिकेटर है, ड्राइंग टूल्स है, उसका यूज़ कर सकते हैं और डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं। चार्टिंग पे लाइव चार्ट हम बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। सभी प्रकार के स्टॉक, कमोडिटी, इंडाइसिस के चार्ट देख सकते हैं, लाइव चार्ट देख सकते हैं, और वह रियल टाइम प्राइस डेटा अलाउ करता है। और कस्टमाइजेबल अलर्ट, चार्टिंग अलाउज यूज़र टू सेटअप ए कस्टमाइजेबल अलर्ट, यानी कि जो भी कंडीशन मैच होती है तो एक अलर्ट भेजता है। ये भी चार्टिंग पे पॉसिबल है। मार्केट न्यूज़, चार्टिंग प्लेटफॉर्म मार्केट के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फाइनेंशियल न्यूज़ है, उसका अपडेट देता है और यूज़र को लेटेस्ट हैपनिंग के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेटेस्ट खबरें को प्रस्तुत करता है। चार्टिंग हिस्ट्रिकल डेटा प्रोवाइड करता है। यूज़र कैन एक्सेस हिस्ट्रिकल प्राइस डेटा फॉर स्टॉक्स एंड कमोडिटी विच एसेंशियल फॉर बैक टेस्टिंग, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड कंक्लूडिंग हिस्ट्रिकल एनालिसिस। ये हिस्ट्रिकल डेटा से हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और हम आगे का जो प्लान है फ्यूचर के बारे में हम जानकारी हिस्ट्रिकल डेटा से अच्छी तरह से ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग, चार्टिंग प्रोवाइड्स पेपर ट्रेडिंग फीचर्स that allow user to practice trading without risking real capital. It is valuable tools for beginners and those looking to test new strategy. ये पेपर ट्रेडिंग करके जो नए जो ट्रेडर्स है वो टेस्ट करना चाहते हैं, वो हमारे उसकी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उसका कैसे पॉसिबिलिटी है वो देखना चाहता है, तो सभी यहाँ से पॉसिबल है। दोस्तों ये चार्टिंग की साइट है, और देखिए ये जो सबसे पहले ऊपर जो बैंड दिखाया है, ये बैंड पे बहुत ही सारे मेनू है, जैसे कि एटलास, स्क्रीनर, चार्ट्स, डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट। और नीचे देखें तो फंडामेंटल स्कैनर, टॉप लोड, कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैन, ऐसे 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है।
अब देखिए सबसे पहले हम देखें तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट स्कैन के ऊपर जाएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ सबसे पहले ऊपर की साइड में बैंड देखा, बाद में हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टॉक के नाम से और फिर इंडाइसिस है, जैसे कि बैंक निफ्टी उसको हाईलाइटेड किया गया है। और फर्स्ट नंबर का स्टॉक ये जो रिलायंस है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। मीन्स दिखा रहा है कि कौन सी ये जो इंडाइसिस और स्टॉक है उसमें ज़्यादा लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली है, रिसर्च किया है और चार्ट के ऊपर गए हैं, तो इसको बोल्ड लेटर में दिखाया हुआ है। और नीचे देखें तो बहुत सारे अलग अलग जो स्क्रीनर है वो बनाए हुए रेडीमेड दिए हुए हैं। हमारी कंडीशन के मुजब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम पहले एटलास में देखें, ये नया फीचर है जिसमें हम बहुत सारा डैशबोर्ड को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एटलास का जो मेनू है उस पर क्लिक किया तो अलग अलग डैशबोर्ड हमें मिलेंगे। और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर डेस्क पे मैं क्लिक करूँगा तो ऐसे अलग अलग जो डैशबोर्ड है उसके अंदर का जो डिटेल है, क्या क्या हमने डाले है, जो स्कैनर डाले हैं, वो हमें अलग अलग सेक्टर वाइज, इंडाइसिस वाइज सब इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसे रेडीमेड जो है डैशबोर्ड भी बने हुए हैं जिसे हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए ये जो स्क्रीनर है वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि चार्ट है, कोई भी चार्ट तो वो भी ये साइट दिखाती है। यहाँ पे हम डायरेक्ट चार्ट के ऊपर जा सकते हैं और पैटर्न क्या बनी हुई है, मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या पोजीशन है स्टॉक की, और अभी स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, कौन सा प्राइस एक्शन के बारे में हम बहुत सारी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर ये प्रीमियम का मेनू है, वहाँ पे प्रीमियम जो हमें मीन्स पेमेंट दे के हमको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो ले सकते हैं। फिर डैशबोर्ड दिया हुआ है जिसमें मैंने अभी देखी यहाँ पे बहुत सारा वॉच लिस्ट में जो स्क्रीनर है वो डाले हुए हैं, ऐसे हम सेव कर सकते हैं। जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है क्रिएट स्कैन। तो आज मैं आपको इंट्राडे के लिए ज़रूरी 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट का एक स्क्रीनर बना के दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्टॉक पासिस ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट, यानी ये सेंटेंस का मतलब है कि हम जो कंडीशन दे रहे हैं उसको ऑल कंडीशन को पास करें या फेल करें, यानी कि उससे विपरीत कंडीशन हम लगा सकते हैं। जैसे हमको बुलिश के अपोजिट बेरिश साइन चाहिए तो हमको यहाँ पे ऐसे फेल्स लगाना पड़ेगा, ऐसे पासिस ऑल लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो कैश सेगमेंट लिखा है इससे हम बैंक निफ्टी, ईटीएफ, फीचर्स, इंडाइसिस, मिड के 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ऐसे जो सेगमेंट है उसको सिलेक्ट करके भी फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आज हम स्ट्रेटजी सीखेंगे 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ये जो स्ट्रेटजी है उसमें देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है, उसको ब्रेक करके यहाँ पे दूसरी और तीसरी कैंडल बनी है। दूसरी कैंडल पे देखें तो ब्रेकआउट हुआ है और फिर बुलिश रह के हमारा जो टारगेट है, मैक्सिमम टारगेट अचीव हुआ है। और यहाँ पे नीचे देखें तो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। ये जो हमको कैसे ये स्टॉक में कंडीशन मैच हुई उससे पहले हमको कैसे पता चले, ये सब चीज़ें हम इस स्क्रीनर से हम बना सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रश्न ये होता है कि हम कौन सा स्टॉक लें जिसमें ये कंडीशन मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले। अब देखिए यहाँ पे हम स्क्रीनर बनाएंगे, क्लोज ग्रेटर देन क्लोज 15 मिनट, और ये प्रीवियस कैंडल हम लिखेंगे जिससे हम एक आगे की कैंडल जो कम हो उसको हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए माइनस करेंगे, -15 मिनट देन क्लोज। और ये जो देखिए कंडीशन हमने लगा दी कि लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन -15 मिनट मैक्स 20 और 15 मिनट कैंडल क्लोज, यानी ये 20 है वो पिछली 20 कैंडल 15 मिनट की है वो दिखाएगा, इसलिए मैक्स
इसमें जो डिफ़ॉल्ट हमने हमारा सेटिंग दिया हुआ है और हमको बताया है कि 15 मिनट की कितनी कैंडल को पास करें, तो 20 कैंडल को पास करें। और ये जो है वो एक कंडीशन हमने लगा दी और फिर हमको यहाँ पे ये रन स्कैन करेंगे तो देखिए बहुत सारे स्टॉक हमको मिल जाएंगे और जिसके अंदर ये कंडीशन मैच होगी वो कंडीशन हमें दिखाएगा। और देखिए ये 75 स्टॉक हमें मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन -15 मिनट्स मैक्स 20 कोमा 15 मिनट क्लोज, यानी कि ये जो 15 मिनट की कैंडल है उससे आगे की जो कैंडल है उससे जो ब्रेकआउट करेगी तो ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, वैसी कंडीशन मैंने लगाई है। तो यहाँ पे हमको ऐसी कंडीशन वाली कैंडल मिलेगी। जैसे हम यहाँ पे चार्ट पे देखें तो यहाँ से लेके वो पिछली 20 कैंडल से वो कैलकुलेट करके ये डेटा हमें देगा। इस तरह से ये जो है यहाँ से लेके 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैंडल से ये मैच करके ये डेटा हमें देता है। और बैक टेस्ट के लिए हम रिजल्ट देखेंगे तो ये स्कैनर को सेव करके हमें मिल सकता है। हम सेव करें और फिर जैसे कि इंट्राडे 15 मिनट इंट्राडे स्कैनर और फिर हम सेव करें तो सेव हो जाएगा ये। और हम इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए कौन से टाइम पे ये जो कंडीशन मैच हुई है वो टाइम डेट के साथ देगा और हम क्लिक करें तो हमें पता चलेगा कि जैसे कि लोरस लैब है लार्ज कैप स्टॉक, उसकी कंडीशन यहाँ पे मिली हुई है और हम उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। और इसमें फिर ज़्यादा कंडीशन ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बहुत ही ईजी तरीके से ये कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं और स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखिए तो फंडामेंटल स्कैन करके हम लार्ज कैप स्टॉक को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट कैप ग्रेटर देन नंबर ऑफ 10,000 यानी 10,000 करोड़ से ऊपर की जितनी भी कंपनी है उसके स्टॉक में कैसी मूवमेंट हुई है वो भी हम पहचान सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। चार्टिंग की साइट पे हमने देखा कि हम कैसे स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। इस साइट के थोड़े ड्रॉबैक भी है, वो भी हम जान लेते हैं। चार्टिंग का टेक्निकली एनालिसिस में बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, पर फंडामेंटल डेटा का एनालिसिस करना और कॉम्प्रहेंसिव जो फंडामेंटल डेटा है देती नहीं है, इसलिए वो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। और बहुत समय पे डिले और लिमिटेड डेटा मिलता है जो रियल टाइम मार्केट डेटा से अलग होता है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो कुछ उपयोगकर्ताओं को अन्य चार्टिंग प्लेटफॉर्म की तुलना में बहुत ही नॉर्मल लगता है और ये जो साइट है उसके लेआउट को समझने में भी थोड़ा समय लग सकता है। चार्ट कस्टमाइजेशन, बहुत सारे ट्रेडर है उसको जिस तरह से चाहिए वैसे टूल्स यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर को इसमें अभाव भी लगता है, जिस तरह से टूल चाहिए उसको वो नहीं मिलता है। और फिर लर्निंग कर्व देखें कि आप अभी नए हैं तो ये चार्टिंग का उपयोग करना आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होगा क्योंकि उसको इजीली तुरंत नहीं समझ सकते, आपको इसकी भी शिक्षा लेनी पड़ेगी। लिमिटेड एक्सेस कर्व, दिस प्लेटफॉर्म कवर्ड of the financial instruments such as stock, indices and commodity may not as extensive as some other financial platform. User interface is less commonly traded asset may not find comprehensive data. देखिए नो मोबाइल ऐप, इसका ऐप अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमको जो मोबाइल में डेटा एनालिसिस करना होता है, कभी हर समय हमारे पास लैपटॉप या साइट अवेलेबल नहीं होती, तो ये भी एक मुश्किल है कि मोबाइल ऐप नहीं है इसका। और पेड सब्सक्रिप्शन, ये साइट का पेड सब्सक्रिप्शन है वो तुरंत अभी नए जो ट्रेडर है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो जो प्रीमियम फीचर है उसका लाभ भी नहीं ले सकता।
और उसको रियल टाइम डेटा भी नहीं मिल सकता है। यानी कि आपको जो अच्छा लगता है कि मेरे लिए अच्छी है साइट, तो आप यूज़ करें। बाकी आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप दूसरे स्क्रीनर साइट है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले स्टॉक मार्केट चार्ट की कुंडली और फिर बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस की है। जो न्यू ट्रेडर्स है उसके लिए स्टॉक मार्केट के टर्म क्या है उसके बारे में वीडियो बनाया है। ऐसे बहुत सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आगे भी, और चार्टिंग की जो अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में हम स्क्रीनर बनाएंगे। और फिर आपको जो भी और डिटेल चाहिए इन्फॉर्मेशन तो हमें बताएं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉपिक के ऊपर हम काम कर सकें। दोस्तों, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं तो हमें बताया, आपको जानना है तो हम नए उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे औरों को भी ये इन्फॉर्मेशन और ये जो जानकारी मिल सके। ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।